अगर आप 1 चम्मच बी पोलन रोज का लेते हैं तो कई सारी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। कई सारी, जैसे कैंसर है, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं वो जड़ से नष्ट कर देता है। तो चलिए अपन इस वीडियो में जानते हैं कि ये बी पोलन होता क्या है, फायदे क्या होते हैं, वो सब कुछ। सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी गुमेर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज बात आती है अपने बी पोलन की कि ये बी पोलन होता क्या है। बी पोलन मैं बता दूं आपको कि बी पोलन एक मधुमक्खियों का भोजन होता है और ये फूल का पराग होता है जो बहुत छोटे कणों में होता है और पराग इकट्ठा करना एक मधुमक्खी के ही बस की बात है, जो कि दूसरा कोई ऐसा जीव नहीं है या कोई मशीन नहीं है या कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वो पराग इकट्ठा कर सके। ये पराग इकट्ठा करके लेके आती है मधुमक्खियाँ और उस पराग का ढेर होता है जो मेथी के दाने के समान होता है। मधुमक्खी के पिछले टांग में थैली बनी हुई होती है और वो जैसे ही फूलों पे घूमती है तो उस थैली में और मेथी के दाने के समान वो बी पोलन है वो इकट्ठा हो जाता है और वो लेके जब जैसे ही बक्से में आती हैं तो हम कलेक्टर ट्रे लगाते हैं और उसमें एक दाना अंदर चला जाता है, एक दाना बाहर रह जाता है और वो हम कलेक्ट करते हैं। यही मधुमक्खी का पोलन है। अब बात करते हैं अपन फायदे की कि बी पोलन खाने से क्या क्या फायदे हैं। फायदे अनगिनत हैं गुमेर सिंह जी, कि फायदों का एक भंडार है ये। जैसे एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो आप 3 दिन में टैबलेट छोड़ जाओगे। ये मैं कह सकता हूँ अच्छी तरह, बहुत से कस्टमरों के हमारे पास में रिव्यू आए थे। और पेट की जितनी भी बीमारियां हैं, जो गैस से परेशान है या और कब्ज से भी परेशान है, इन चीज़ों से भी परेशान है, या फिर घुटनों के दर्द से परेशान है, या किसी की याददाश्त कमज़ोर है, या आप ये कह सकते हो कि भी कोई प्रकार की आपके शरीर में वीकनेस है तो उसको बिल्कुल दूर करेगा। दूसरी, इसमें B12 है तो सेक्सुअली जो भी प्रॉब्लम है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह ये दूर करेगा। तो फायदे तो गुमेर सिंह जी इसके बहुत हैं, अनगिनत फायदे हैं। पर मैंने प्रैक्टिकल ये किया कि भी वाकई इसमें इतनी ताकत है क्या, कि इस बी पोलन की 1 चम्मच की ताकत है। आप 4 लीटर दूध, 5 केजी हरी सब्जी और 5 केजी फल, उसके बराबर की 14 केजी सामान एक आदमी नहीं खा सकता और उसके बराबर की हमें ताकत देता है। तो मैंने लगभग 3 अक्टूबर से खाना बंद कर दिया और उसमें हम थोड़ी सलाद, 1 गिलास शाम को दूध और सुबह 200 ग्राम दही लेते हैं। बाकी मैं खाना नहीं खाता। तो इससे सुबह 1 चम्मच बी पोलन, शाम को 1 चम्मच बी पोलन, पहले से ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा काम करता हूँ, कोई थकान नहीं है, आपके सामने हूँ। और आपने भी देखा होगा, मैंने रात भी आपके सामने खाना नहीं खाया, अब भी नहीं खाया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि भी इससे हम कमज़ोर हो जाएंगे या और कुछ हो जाएगा। शाम को भी हम अच्छा काम करेंगे। ये बॉक्स उठाने हैं, माइग्रेशन करनी है तो ये 30 केजी का बॉक्स है, हम आराम से उठाएंगे। अब अगला सवाल आ जाता है कि जो मार्केट में डिब्बों में पैक जो बी पोलन मिलता है और आपके यहाँ पर जो प्राकृतिक बी पोलन देख रहे हैं, उसमें क्या अंतर आ जाता है? जी, इसमें अंतर ये आता है कि जो कंपनियां लेके जाती हैं, हमारे से ही लेके जाती हैं, उसमें आगे क्या करती हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें रख रखाव का तरीका, ये जो सुखाने का तरीका होता है वो हम इसको छांव में सुखाते हैं। असली तरीका यही है कि हम छांव में इसको सुखाएं, लगभग 15 दिन लग जाते हैं और जिससे ये घट के आधा रह जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, इसको हीटिंग देके और मशीन में सुखाती हैं। तो जैसे ही आप रोटी को सेकते हो तो रोटी सिकने के बाद में भी मॉइस्चर रह जाता है उसमें, उसी प्रकार वो उनके अंदर जो बाहर का कवर है इसका वो सूख जाता है, अंदर से मॉइस्चर रह जाता है तो उनका ज़्यादा बैठता है, सूखने के बाद में हमारा कम बैठता है। उसमें हीटर देने के बाद में उसका प्रोटीन करीबन नष्ट हो जाते हैं। और ये नेचुरल तरीका ये है कि हम छांव में सुखाएं इसको। तो वो मशीन से सुखा के एकदम का टेम्परेचर देके और आध घंटे में इसको नकी करते हैं, इसलिए इसकी गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है, वो ना खाने के बराबर होता है। अब अगला सवाल आ जाता है कि लोग मतलब शहद और बी पोलन में कोई फर्क नहीं देखते हैं कि ये शहद है तो फिर बी पोलन भी मतलब ऐसे तो बराबर इसका गुणवत्ता होगी, तो क्या फर्क आ जाता है? नहीं जी, ये सही सवाल है आपका। मैंने भी बहुत यूट्यूब पे भी देखा लोगों को आधी अधूरी जानकारी के कारण, और वो जैसा मन में आए वैसा ही बोल देते हैं कि मैंने ऐसा भी देखा है कि भी मधुमक्खियाँ शहद और बी पोलन इकट्ठा लेके आती हैं और उसमें छंटाई होती है, बक्से में वो झड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है।
शहद फूल का रस होता है, नेक्टर होता है, वो मुंह में आता है और ये पराग होता है। ये पिछली जो टांग होती है मधुमक्खी की, उसमें थैली बनी हुई होती है, उस थैली में मेथी के दाने के समान आता है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। हाँ, ये है कि भी शहद में बी पोलन के कण होते हैं, लेकिन जैसे दही में जीवाणु होते हैं हम आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार शहद में भी बी पोलन के कण होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो बी पोलन इकट्ठा होता है वो स्पेशल खाने के लिए रखती हैं, वो पिछली टांगों में थैली बनी हुई होती है और उस थैली के अंदर आता है, तो वो बाहर ही रह जाता है बक्से में, ऐसी कोई बात नहीं। शहद तो देखो एक ऐसी चीज़ है कि जो शहद की और अपने खून की संरचना सेम है। जैसा कि आप देखते हैं कि पूर्वजों से जब भी बच्चा जन्म लेता है पहली घूंटी उसको शहद की दी जाती है, और वो शहद की क्यों दी जाती है? शहद की दी जाती है कि उसके ब्लड में वो जल्दी सी और पच जाए और उसको ताकत दे। शहद बहुत ही बढ़िया चीज़ है, शहद अपनी जगह काम करता है, बी पोलन अपनी जगह काम करता है। शहद के भी बहुत महत्व हैं जो कि हमें लेना चाहिए। ये अकेला ऐसा नहीं है कि भी फैट कट रही है, शहद से हमें बहुत सी एनर्जी मिलती है, और शहद अपनी जगह लीजिए, बी पोलन अपनी जगह लीजिए। अच्छा, एक मैंने सुना है कि बी पोलन खाने से वेट लॉस भी होता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है, शहद से भी होता है, बी पोलन से भी होता है, कि आपको एनर्जी बराबर देगा। और ये जैसे गुड फैट और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को अर्जित करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, तो इससे वेट लॉस तो ऑटोमेटिक ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगला सवाल ये रह जाता है कि क्या बी पोलन और शहद में मधुमक्खी का मल भी आ जाता है? नहीं जी, ये भी एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है। पहली बात तो बहुत से आदमियों को ये पता ही नहीं होता कि मधुमक्खियाँ मल करती हैं या नहीं करती। अच्छा। मधुमक्खी हमेशा इसके पेट पे ग्रंथियां बनी होती हैं जिससे वैक्स बाहर आता है, और छोटे बच्चे हैं, इसकी 45 दिन की उम्र होती है, जो 1 दिन से 6 दिन तक के बच्चे हैं वो पलटी करते हैं, उससे वैक्स आता है जो छत्ते में काम लेते हैं, छत्ता बनाने में। और मधुमक्खियाँ मल जब ही करती हैं जब उनको कोई सर्दी लग जाती है और सर्दी का टाइम होता है, तो वो बाहर जाके उनके दस्त लगते हैं, वो 1 दिन लगते हैं या 2 दिन लगते हैं, उस टाइम वो बॉक्स से बाहर जाती है। बाकी जो शहद खाती हैं उसके पेट पे ग्रंथियां होती हैं, उससे वैक्स ही बाहर आता है। जितना भी अपनी पृथ्वी पे वैक्स है, ओरिजिनल वैक्स, वो मधुमक्खियाँ ही लेके आती हैं। अच्छा। इसीलिए इसको मोम मक्खी कहा गया है। ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है, मल का और इसका कोई सिस्टम नहीं, बहुत साफ सुथरी चीज़ है जी ये। अब लास्ट सवाल ये रहता है कि जैसे कि अपन कहीं पे डॉक्टर के पास भी जाता है तो बोलते हैं कि इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, तो ध्यान से लेना, ऐसा है क्या? बी पोलन लेते समय भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट होता है? देखो जी, बी पोलन वैसे तो हर कोई गेहूं खाता है और गेहूं भी एलर्जी करती है, लेकिन लाखों में हजारों में एक आदमी को एलर्जी करती है, तो गेहूं से कोई मर तो नहीं जाता ना, एलर्जी करता है उसको बंद की जाती है। वैसे ही बी पोलन हजारों आदमियों में हो सकता है किसी को एलर्जी करे, वो इतनी घातक नहीं होती कि वो बेहोश होकर गिर जाएगा और मर जाएगा, उसकी आंखों में झुंझुनाना और थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप 5 दाने 10 दाने लीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, वो आपको सूट कर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती जी। अच्छा, अब एक सवाल और ले जाता है कि बी पोलन को किस तरह लेना चाहिए, क्या मतलब पानी में मिला के लेना चाहिए या दूध के साथ लेना चाहिए, कैसे? बी पोलन लेना आपकी इच्छा है कि एक तो तरीका आप चबा के खा सकते हैं उसको, दूसरा चबा के ऊपर से पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शहद में भी मिला के खा सकते हैं आप। अगर फिर भी किसी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ये करिए कि ग्राइंड कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे मिक्सी में, और फिर 1 चम्मच बी पोलन जैसे हम चूर्ण लेते हैं वैसे लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, बहुत ही आसान है, शहद में मिलाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। आपने जानकारी बहुत अच्छी दी है। अब बात आ जाती है कि करोड़ों देशवासियों तक ये बी पोलन पहुंचेगा कैसे? देखो गुमेर सिंह जी, वैसे तो पहुंच ही रहा है, बाकी आपके माध्यम से पहुंचना है तो हमसे कांटेक्ट करें और हम कोरियर करवा देंगे, हर घर में शुद्ध और नेचुरल हनी और बी पोलन जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बी पोलन की A to Z जानकारी ली है
इस वीडियो को यहीं तक नहीं रोकना है, करोड़ों देशवासियों तक पहुंचाना है इस वीडियो का। मेरी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखे हैं बी पोलन के बारे में, किसी के मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं जो गलत जानकारी देते हैं कि बी पोलन में मल भी होता है, ऐसा है, वो सारा मतलब क्लियर कर दिया है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आपके कोई भी अगर ऐसा माइंड में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, कैसे क्या करना है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।